अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, हमारे मुल्क में कानून को जंगल का कानून कहा जाता है। हमारे मुल्क में ना सड़कों पे कोई कानून है, ना इदारों में कोई कानून है, किसी भी किस्म का कोई कानून नहीं है। लेकिन आज हम सड़कों के कानून पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आसिफ भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अच्छा, पहली बात तो हम यहाँ पर अभी देख रहे थे काफ़ी लोग यहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत हल्की क्वालिटी के हेलमेट होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। आप मार रोड पे देख लें, आप इधर देख लें, अभी भी आपके सामने ट्रैफिक गुजर रही है, इसमें से आप देख लें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, किसी चीज़ को आप कहते हैं ना कि 100% हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो मुकम्मल नहीं होती, मगर हमने इसको 95% इम्प्लीमेंट कराया है। आप कह रहे हैं पहले से बेहतर है? यहाँ बहुत बेहतर है पहले से। आप खुद इस नज़र आती है एक चीज़, मगर कुछ कमियां कुताहियाँ रह जाती हैं, मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। आप इससे रोड सेफ्टी बहुत बेहतर हो गई है, और हेलमेट क्वालिटी जो है ना, उसके ऊपर भी हमारे CTO साहब ने मुतलका जो हेलमेट मेकिंग अदारे हैं उनको लिख के भेजा है। अच्छा, कोई हमारे यहाँ पर कोई चेकिंग की कोई क्वालिटी के ऊपर कोई चालान होता है यहाँ पे? नहीं, हेलमेट की क्वालिटी जो है ना वो चेक करना तो उसके लिए कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा। ट्रैफिक पुलिस का तो काम है कि फिर, मगर जिसका हेलमेट अच्छा नहीं होगा ज़ाहिर है कि वो सामने से नज़र आ जाएगा तो कि चालान हो सकता है। नहीं, अगर उसने वेयर किया हुआ है तो मसलन ना पहनने से तो बेहतर है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, अगर ये इतनी कमज़ोर क्वालिटी का हेलमेट होगा तो वो गिरते ही टूट जाएगा। बिल्कुल, एक हेलमेट है, अगर उसके अंदर मसलन वो सेफ्टी इंश्योर नहीं लगी हुई, उसने जस्ट एक दिखावे के लिए रखा हुआ है, तो मकसद ये तो नहीं है ना कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। नहीं एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। देखिए, असल मकसद ये है कि लोगों की जानों को बचाना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। मकसद ये नहीं है कि लोगों को, हमने ये देखना है कि कैसे हमने, ट्रैफिक पुलिस का काम है लोगों की हिफाजत करना। हमने ये देखना है कि हमने लोगों की जानों को कैसे बचाना है। अगर एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है मगर उसके अंदर टिश्यूज़ वगैरह नहीं लगे हुए, वो सिर्फ दिखावे के लिए पहना हुआ है, तो वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम टू फाइंड हिम 2000 रुपीज़, बिकॉज वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर नहीं रहा, अपने राइट को सेफ तो कर नहीं रहा। चालान कर सकते हैं? यस श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, क्या क्वालिटी इंश्योरेंस कैसे चेक करते हैं आप? कोई आपको पीछे से इंस्ट्रक्शंस होंगी कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये हेलमेट की क्वालिटी अच्छी है और ये ख़राब है? जी श्योर। एक तो जो है ना, हेलमेट जो है ना, आप भी वेयर करते होंगे, यूज़ करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। बाइक जो भी हेलमेट होता है ना, उसके अंदर प्रॉपर टिश्यू वगैरह लगे होते हैं, प्रॉपर उसकी रोड सेफ्टी। मगर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए, ट्रैफिक पुलिस को धोखा देने के लिए, सिर्फ एक विदाउट टिश्यू, उसमें पोम वगैरह नहीं लगी होती, उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मकसद ये है कि वो आपको प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकता, तो एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाती है सामने से। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 90% ऑफ द हेलमेट। यहाँ पर जितने हेलमेट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो बिल्कुल ख़राब क्वालिटी है ना, बाकी जो सही क्वालिटी के हेलमेट भी हैं, यकीन करें अभी यहाँ पर एक्सीडेंट हो तो वो भी टूट जाते हैं। यानी कि 95% बिल्कुल ही काबिल कबूल ही नहीं है। क्या कहते हैं, इसके ऊपर कोई इदारा है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं श्योर, इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस का भी जितना किरदार है, हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हमारे CTO साहब की तरफ से, हमारे CTO साहब के स्टाफ की तरफ से, मुतलका जो कंपनीज़ हैं जो हेलमेट मेक करती हैं, उनको लेटर लिखे हैं कि इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं। जितना हम कर सकते हैं उसके लिए तो हम हाज़िर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, वो कितनी कंपनी होंगी, 4-5 को लिख दी होंगी, लेकिन जो लोकली बन रहे हैं हेलमेट, उनको तो नहीं रोका जा सकता। या तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि इनकी क्वालिटी के ऊपर भी कुछ चालान रख दिए जाएँ, तो इस तरह से कुछ बचत हो सकती है कि नहीं? जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है कि हम खुद चेक करते हैं। मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने हेलमेट नहीं वेयर किया हुआ, जस्ट एक धोखा, एक दिखावे के लिए वेयर किया हुआ है, तो वो मस्त चलान अगेंस्ट हिम। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। हमें ये कहा जाता है कि वैसे ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, ये पहले हम बात कर लें। जी, ट्रैफिक पुलिस का काम है लोगों को सर्व करना, लोगों को वक्त पे उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ट्रैफिक के बहाव में खलल ना आए, ट्रैफिक के बहाव को जारी रखना। अच्छा, हमने तो जितना हमें लगता है ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ एक काम नज़र आता है हमें, वो है चालान करना। उसके अलावा कुछ और चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। नहीं, चलान ये नहीं कहते कि चलान, मैं सडन ये कह दूं कि चलान नहीं जी, ये तो हमारा, चलान करना भी ट्रैफिक पुलिस का काम है। देखें, जब तक कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपको रोड डिसिप्लिन नज़र नहीं आएगा। आप खुद इस चीज़ को एनालाइज कर देना, अगर हम हेलमेट पे सख्ती ना करते तो क्या इतने लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? चलान भी करते, मगर ये कोई रेवेन्यू जनरेट डिपार्टमेंट नहीं है। चलान सिर्फ इस मकसद से करते हैं कि जिसमें लोगों की खिदमत की जा सके, लोगों की जानों को बचाया जा सके। अच्छा, एक ये भी होता है कि आप लोगों को रोज़ाना की कोई लिमिट होती है कि आपने इतने चालान करने होते हैं? सुबह सुबह आके 4-5 वार्डन खड़े होते हैं और चालान पे चालान ठोक रहे होते हैं? नहीं, मेरा कोई ऐसा ना तो कोई टारगेट है, ना कोई ऐसी
तो 2000 चलान नहीं, ये चीज़ें हम सारा दिन सुनते हैं कि बहुत से लोगों के जहन में ये बातें हैं कि ट्रैफिक पुलिस जस्ट लोगों को टारगेट करने के लिए खड़ी होती है। नाउ वी आर हेयर टू सर्व द नेशन, सर्व द पीपल, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टारगेट टू चलान पीपल्स। ये सारी बातें हैं, मिसकंसेप्शन है, कोई ऐसा टारगेट नहीं होता। देखें ना, एक बंदा जा रहा है, आप इस मुल्क में जिसको भी रोके, आप उसने हेलमेट नहीं पहना, वो क्या कहेगा कि देखे जी इनको टारगेट है, कार्रवाई कर रहा है। मगर हम तो खिदमत कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, लोग उसकी जान बचा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या आपकी कोई परसेंटेज होती है चलान में? 2000 का चलान कर दिया, 50-100 रुपये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, कोई परसेंटेज नहीं होती, कोई देखें, मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया है कि वी आर नॉट रेवेन्यू जनरेटर डिपार्टमेंट, ये हमारा काम नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेटर नहीं है हम, या कोई टारगेट के आगे परसेंटेज है तो हम टारगेट के लिए खड़े होते हैं जी हमने 100 चलान करना। आपने पूरा माह कोई चलान नहीं किया तो आपसे पूछगिछ नहीं होगी? नहीं, देखें, पूरा माह रोड पे वायलेशन ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, और आपने बहुत ज़्यादा चलान कर दिए तो आपको कोई इसके बारे में कोई रिवॉर्ड मिलेगा? देखें ना, रिवार्ड इस लिहाज से मैं सेक्टर इंचार्ज हूँ, अगर मेरे एरिया में कानून की इम्प्लीमेंट हो रहा है तो मुझे, अगर मेरा एरिया बेहतर है, मेरे एरिया में अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है, कानून की अमल दरामद नज़र आ रही है, तो मुझे पिछले 2 महीनों में CTO साहब की तरफ से 3 लाख रुपए रिवार्ड मिला है। अच्छा, ये परसेंटेज की मद में है? नहीं, देखे ना, नहीं, आप फिर इनाम है ये। आपने खुद ही तो मुझसे रिवार्ड का सवाल पूछा है। देखे ना, CTO साहब विजिट करते हैं एरिया का, तो ही विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर्स हेलमेट। तो ये एक सेक्टर इंचार्ज की अच्छी कमांड है ना, जो कि अच्छा काम कर रहा है। तो सारों को नहीं मिलते, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक बंदे को मिलते हैं? स्पेसिफिक बंदे को नहीं मिलता, सारों को मिलता है। जिस के एरिया में अच्छा काम, कानून की अमल दरामद बेहतर नज़र आती है तो अफसराने वाला उसको रिवार्ड भी देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ चलान के अलावा एक और चीज़ हमें नज़र आती है, बाहर के ममालिक में जब हम जाते हैं तो वो लोग इस तरह से करते हैं कि हम बहुत फेमिलियर होते हैं पुलिस वालों के साथ, बात करते हैं, कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आ रहा होता। नहीं, देखिए, अभी तो बहुत तब्दीली, रवैयों में बहुत तब्दीली हो गई है, बहुत बेहतरी आ गई। पहले पुलिस एक ऐसे ना हमारे माइंड सेट बने हुए थे कि देखे पुलिस वाले बड़े स्ट्रिक्ट लोग हैं, हम उसको वेयर करते, छोड़े यार साइड पे होके गुजर जाए। मगर जैसे जैसे शऊर पैदा हो रहा है, अभी तो बहुत तब्दीली आ रही है। अभी तो आई डोंट थिंक सो दैट सच अ लाइक ऑफ हैपन देयर है। अच्छा, एजुकेट करते हैं पुलिस वाले किसी तरह के? आपने ये कुछ सेमिनार होते हो या फिर रोड्स पे आप लोग एजुकेट करते हो कि ये हेलमेट पहने या ना पहने? सर, हमारा एक ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है जिसको CTO साहब स्टेट हेड करते हैं। अच्छा। और CTO लाहौर खुद स्कूल बाय स्कूल जाके इसके ऊपर लेक्चर रोड सेफ्टी के ऊपर डिलीवर करते हैं, और पूरा एक यूनिट है जिसमें पूरा स्टाफ ममूर हुआ हुआ है, जिसका काम ही लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को ये समझाना है। कहाँ पर एजुकेट करते हैं? जी सर, वो उसके बारे में रोज़ जो है ना, लाहौर में से जो मेन यूनिवर्सिटी, मेन कॉलेजेस हैं, उनके अंदर चुना जाता है और एक एक जगह पे जाके रोज़ाना उस पर लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं। इसके ऊपर रोड, इसके अलावा रोड के ऊपर जगह जगह इसके ऊपर जो है ना, मसलन पम्फलेट वगैरह तकसीम किए जाते हैं, एजुकेट किया जाता है। अच्छा, ये हमने नॉर्मली देखा तो नहीं ना, हमने यूनिवर्सिटीज़ में, हम यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़े हैं, वहाँ पे भी नहीं देखा, ना रोड्स पे देखा हमने। नहीं, जैसे आपने देखे ना, अभी मुझसे इस बारे में पूछा, मैंने आपको ये यूनिट्स का बताया। आप मोस्टली अभी मार रोड पे भी फाइंड करेंगे। देखिए, आप जो है ना, थ्रू आउट कानून को सख्ती करके, फ़ाइन करके किसी भी कानून पे 100% या 95% अमल नहीं करा सकते जब तक उसमें एजुकेशन का आंसर शामिल नहीं होगा। तो एजुकेशन का आंसर शामिल है तो इतनी बेहतरी आई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के हवाले से क्या रूल्स हैं? अगर कोई बिलफर्ज अगर इशारा खुला हुआ है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अगर कोई शख्स चल रहा है तो क्या गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ट्रैफिक रूल जितने भी हैं ना, उसमें आवाम के रवैये बहुत मैटर करते हैं कि इसमें देखें कि आपकी आवाम की एजुकेशन क्या, आपकी आवाम की अवेयरनेस क्या है। ये तो हर जगह तो सार्जेंट ने नहीं ना खड़े होकर देखना, उसको बाजू से पकड़ लेना, ना भाई आपके सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, आप गाड़ी रोक लो, ना इतनी नफरी होती है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है ना, तो इसके कवानीन का हमने खुद एहतराम करना है। तो ये मस्ट, सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें ट्रैफिक का बाकायदा एक सब्जेक्ट रखा जाए, ताकि अवेयरनेस हम में खुद हो, बचपन से ही हो। या श्योर कि मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करनी है तो आई हैव टू स्टॉप, एंड जो पैदल क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियन है, पहले हम उसको गुजरने दें। अच्छा, अगर इशारा खुला भी है तो पहले शहरी को गुजरने दें? जी श्योर। जब इशारा, देखिए, ये राइट है पहले उसका, पैदल गुजरने वाले का। अच्छा, इस तरह से ये नहीं होगा, इसका नुकसान भी हो सकता है। अब लोग इस तरह से ज़्यादातर पैदल चल रहे होते हैं, ये देखें, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, वो ऐसे ही चलते रहेंगे, फिर तो ट्रैफिक तो रुकी रहेगी फिर पूरा दिन। आपने सबसे पहले पूछा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मगर अभी तो इसमें बहुत तब्दीली आ गई है। जैसे ये जे रोड है, इसके ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, मगर इसके लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह ओवरहेड ब्रिज बनाए हुए हैं। ठीक है।
तो जो भी आपके भी तवज्जुह से हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है, और हम जितनी हो सके कोशिश भी करते हैं कि जिसने भी रोड क्रॉस करना हो काइंडली अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि इधर ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो है नहीं है, तो वो ओवरहेड ब्रिज इस्तेमाल करे और जो ना रोड को कम इस्तेमाल करे, ताकि ये ना हो कि किसी की ब्रेक ना लगे और कोई जानी नुकसान हो सके का अंदेशा हो जाए। चलिए आसिफ भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। So nice of you. चलिए आसिफ भट्टी साहब का कहना यह है कि हमारा स्पेशल एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि लोगों को एजुकेट करता है, और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस का इदारा है ये रेवेन्यू जनरेशन का इदारा नहीं है, इनको कोई उसमें से कोई परसेंटेज नहीं मिलती है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।